ओ शिट, ये सवाल तो आता तो गलत हो गया, ओ शिट है, ऐसा ही हो रहा होगा जब भी कोई आंसर की आती है ना दोस्तों, यही होता है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश के उन तमाम छात्रों ने जो लेखपाल की परीक्षा देने गए थे उनके साथ अभी यही फीलिंग होगी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो ओ शिट गलत हो गया, ये तो आता था, इसको सिली मिस्टेक्स कहते हैं। और लेखपाल के आंसर की के बाद जो रुझान निकल के आते हैं वो आपके सामने ये आते हैं कि आपसे जो सिली मिस्टेक्स हैं, जो आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं वो कितनी हो रही हैं। अगर आप एक सिली मिस्टेक कराए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कराए तब भी चलो गुंजाइश है, 3 कराए तो चलो ठीक है, फिर भी आपके गलतियों को माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर 3 से ज्यादा करके आए हो, 3 प्लस हैं, तो ये गलती नहीं है, ये अपराध है जो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के कर रहे हो। जब भी कोई परीक्षा होती है, सिली मिस्टेक्स ही वो चीज है जो आपको तुरंत बाहर कर देती है। अगर इनकी संख्या 3 या 3 से ज्यादा है तो आपका चयन रुक जाता है, सिलेक्शन होता नहीं है और आप अपनी किस्मत को दोष देने लगते हो। फिर भी दोस्तों, इस पूरे लेखपाल के पेपर में एक चीज बहुत स्पष्ट है कि ये पेपर अच्छे खासे टफ लेवल पे है और ट्रिक के साथ बनाया गया है। मतलब जो एग्जामिनर साहब थे, मतलब जो पेपर जिसने सेट किया, उसने अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर भी बताया, मैं फिर बता रहा हूं, जो अपोलो 11 वाला सवाल है, इस सवाल में 99% लोगों ने अपोलो 12 वाले को सही माना होगा। ये बात मैंने अपने कल टेलीग्राम पे भी बताई थी। क्योंकि क्या होता है, जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो अपोलो में तो हम क्लियर है, अब 11 था कि 12 था, ये दिमाग में हम मेमोरी में याद करने की कोशिश करते हैं। तो यार जब बिल्कुल स्पष्ट है तब तो हम ई ऑप्शन लगाते हैं, इनमें से कोई नहीं वाला। अदरवाइज ई ऑप्शन लगाने में हम लोग डरते हैं, क्योंकि यार पता नहीं, ऐसा हो सकता है यार 11 था, 12 था, 11 था, 12 था, और इनफैक्ट अपन 12 मार के चले आते हैं और बाद में पता चलता है वो शिट गलत हो गया। सेम यही चीज दोस्तों बताओ गफ्फार खान वाले में हुई है। जो सीमांत गांधी वाला क्वेश्चन था, इसमें भी तो यही चीज हुई है। अब्दुल गफ्फार, जो गफ्फार और जफ्फार क्या था वो, एक तो गफ्फार इसका सही जवाब था, लेकिन ऑप्शन में जब्बार थे, लेकिन जब्बार तो गलत हो गया। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस पर या तो ध्यान नहीं दिया होगा ना, इसका ई ऑप्शन माना गया है सही, जो कि सही है भी। लेकिन ये सिली मिस्टेक्स सिर्फ आपसे नहीं हुई, बहुत लोगों से हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि पेपर में ट्रिक थी, पेपर में दिमाग लगा के क्वेश्चन ऑप्शंस बनाए गए थे। तो मेरा जो ओवरऑल व्यू है दोस्तों, इस पूरी आंसर की के बाद जो रुझान निकल के आए वो ये निकल के आए कि भाई साहब इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी जेन्युइनली कम जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कम जाएगी, क्योंकि आई एम नॉट द गॉड, मेरे को क्या पता कितनी जाएगी, किसी को नहीं पता। मैं तो ईमानदारी से स्वीकार कर लेता हूं कि मुझे नहीं पता कितनी जाएगी। बाकी बड़े बड़े जो साहब लोग हैं वो तो साइंटिफिक तरीके से बताते हैं कि साहब 60 इतनी पॉइंट इतनी जाएगी, घंटा नहीं जाएगी, किसी को नहीं पता। इस वक्त तो आयोग के चेयरमैन को भी नहीं पता वो कितनी जाएगी। भाई कॉपी चेक होंगी, उसके बाद पता चलेगा कि इतने टॉप लड़के 7,994 स्टूडेंट बुलाने हैं, उतनी जाएगी, लेकिन कम जानी चाहिए। मतलब जैसा कि बहुत पहले जो पेपर हुआ था, शायद 2021-22 में, जो लेखपाल का जो लास्ट एग्जाम था, कब था, जिनकी ज्वाइनिंग अभी कुछ दिनों पहले हुई है, कब हुआ है ये एग्जाम, मतलब लास्ट बार जो लेखपाल का एग्जाम हुआ है उसमें तो शायद ज्यादा कट ऑफ थी, उससे कम जानी चाहिए। ज्यादातर स्कोर बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों, हमने भी टेलीग्राम पर पोल करवाए और हमने तमाम एक पोल्स देखे हैं जो अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे, आज मैंने भी देखे कई सारे। तो ज्यादातर लोगों की जो गाड़ी अटकी हुई है ना, वो 55 से 65 के बीच में अटकी है। 80% स्टूडेंट मुझे इसी कैटेगरी में दिख रहे हैं, कोई 58 पे, कोई 64 पे, कोई 65 पे। बाकी देखो जो 80 प्लस है वो वोट कर देते हैं। मुझे लगता है कि भाई वो 80 प्लस वाले जो वोट होते हैं उसमें कई लोगों ने तो पेपर ही नहीं दिया होता, वो बस कर देते हैं मजे मजे में। जेन्युइनली जो स्कोर है स्टूडेंट्स का वो 55 से 65 के बीच में है। कट ऑफ कितनी जाएगी मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि थोड़ी कम जानी चाहिए। 80-85 वाला सिस्टम इसमें नहीं रहना चाहिए। अब रह जाए कितनी जाएगी भैया तो पता नहीं। अगर ऐसे पेपर में भी 80-85 कट ऑफ चली गई तो एक ये बहुत बड़ा एक होता है ना, डाउट होने लगता है सिस्टम पे कि यार पेपर टफ है, पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 2 कट से लगा दो फिर भी इतनी कट ऑफ जा रही है। तो फिर मतलब ऐसा लगता है तैयारी करें कि नहीं करें, फिर ऐसा लगता है कि हमारे बस के बाहर है, ऐसी फीलिंग आने लगती है। और जेन्युइनली भी बता रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, कम रहनी चाहिए। अब कितनी कम रहनी चाहिए डोंट नो।
आप लोगों का भी अपना देखो एक्सपीरियंस है, आपने अपने कई दोस्तों से पूछा होगा, ज्यादातर लोग 55 से 65 के बीच में ही घर ही हो गए हैं। कुछ लोग होंगे 70, 72, 75 वाले, ऐसे तो एक्सेप्शनल केस है, हो सकता है। ओवरऑल दोस्तों देखो पेपर टफ था, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी कट ऑफ हल्की सी डाउन रहनी चाहिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। आप लोगों से जितना प्रयास हुआ आपने किया, हमसे जो प्रयास हो सकता था हमने भी थोड़ा बहुत सहयोग करने की कोशिश करी। इन द एंड इतना ही कहूंगा दोस्तों कि थोड़ा सा हिम्मत करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि तैयारी और करनी चाहिए तो खूब तैयारी करिए, लोअर पीसीएस लगाए, पीसीएस, हाईकोर्ट आरओ आएगा ही, बाद में आरओ बीईओ तमाम एग्जाम आएंगे, तो हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपको तैयारी करनी है तो फिर अच्छे से और करिए, जो गलतियां रह गई उन्हें सुधारिए। हमसे जो होगा आप सुझाव दीजिए, हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से आपके लिए पूरी पूरी शुभकामनाएं, भगवान करे आपका खूब सिलेक्शन हो। शुक्रिया।